नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज हम आप सभी के मध्य में लेकर के उपस्थित हो चुके हैं यूपी टीजीटी पीजीटी जेआईसी एग्ज़ाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल पेपर को। और प्रश्न ऐसे होंगे जो पूर्व में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल के ऊपर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे आज के पहले प्रश्न के साथ में। कहानी संग्रह रोमांटिक छाया किसका है? इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, आज्ञेय, इनमें से कोई नहीं। कहानी संग्रह रोमांटिक छाया किसका है? तो आपका सही जवाब होगा इलाचंद्र जोशी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह इलाचंद्र जोशी का है? कोठरी की बात, विपत्तिगा, दिवाली और होली, भय का राज्य। इसमें जो कहानी संग्रह इलाचंद्र जोशी का है उसका नाम क्या है? दिवाली और होली। अगला है, निशानियाँ किस कहानी यानी निशानियाँ किसकी कहानी है? चंद्रगुप्त, विद्यालंकार, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र। तो निशानियाँ ये कहानी किसकी है? चंद्रधर विद्यालंकार की है निशानियाँ कहानी। अगला प्रश्न है, नया रास्ता कहानी के लेखक हैं? राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद पहाड़ी, डॉक्टर सत्यप्रकाश सेंगर, इनमें से कोई नहीं। नया रास्ता कहानी किसकी है? सत्यप्रकाश सेंगर जी की। अगला प्रश्न है, इलाचंद्र जोशी किस वर्ग के कहानीकार हैं? यथार्थवादी, प्रगतिवादी, आदर्शवादी, मनोविश्लेषणवादी। इलाचंद्र जोशी किस वर्ग के कहानीकार हैं? तो ये जो है मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहानी कितना ऊंचा कितना नीचा के लेखक हैं? डॉक्टर सत्यप्रकाश सेंगर, राम प्रसाद पहाड़ी, कृष्णानंदन गुप्त, इनमें से कोई नहीं। कितना ऊंचा कितना नीचा यह किसकी कहानी है? तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर सत्यप्रकाश सेंगर की। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है, डॉक्टर सत्यप्रकाश सेंगर की निम्नलिखित में से कौन सी कहानी है? लंबे दिन जलती रातें, अधूरा चित्र, त्रयोदशी, पुरस्कार। तो सत्यप्रकाश सेंगर जी की कहानी इनमें से कौन है? तो आपका उत्तर होगा लंबे दिन जलती रातें। अगला है, टेसू के फूल कहानी के कहानीकार हैं? किशोर साहू, राम प्रसाद पहाड़ी, सत्यप्रकाश सेंगर, इनमें से कोई नहीं। टेसू के फूल ये किसकी कहानी है? तो किशोर साहू की कहानी है टेसू के फूल। अगला प्रश्न है, कहानी उजाले से पहले किस लेखक की है? मधुसूदन, मोहनलाल महतो, किशोर साहू, कमलाकांत वर्मा। उजाले से पहले ये कहानी किसकी है? तो आपका उत्तर होगा मधुसूदन की कहानी है उजाले से पहले। अगला प्रश्न है, हास्य रस संबंधी कहानी संग्रह मेरी हजामत के लेखक हैं? अन्नपूर्णानंद, श्रीनिवास जोशी, राधा कृष्ण, इनमें से कोई नहीं। हास्य रस संबंधी कहानी का नाम है मेरी हजामत और ये किसकी कहानी है? तो आपका उत्तर होगा अन्नपूर्णानंद की कहानी है मेरी हजामत। अगला है, गरम चाय के कहानीकार कौन है? सटपट सराय बनारसी, श्रीनिवास शर्मा, बद्रीनारायण शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। गरम चाय ये कहानी किसकी है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? सटपट सराय बनारसी की है गरम चाय कहानी। अगला है, नई कहानी का प्रारंभ कब माना जाता है? 1945, 1950, 1955, 1972। नई कहानी का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा आपका? 1950 के आसपास से जो है नई कहानी आरंभ होती है। अगला प्रश्न है, नए बादल की कहानीकार इनमें से कौन है? मोहन राकेश, भीषम साहनी, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमवदा। नए बादल के कहानीकार कौन है? मोहन राकेश जी। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्या करना है? सुमेलित करना है कहानियों के साथ में आपको। सबसे पहले है जानवर और जानवर। जानवर और जानवर, तो ये कहानी किसकी है? मोहन राकेश की है। फिर
एक दिन का मेहमान, ये कहानी है निर्मल वर्मा की। जहाँ लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव। 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल। इसमें एक दिन का मेहमान ये आपके लिए नई है। किसकी है? निर्मल वर्मा की है। आपका सही मिलान कर दिया गया है। और इसमें जो आपका कूट आगे सही होगा, विकल्प सी उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं महीप सिंह, मनहर चौहान, राम कुमार भरमर, कुलभूषण। कौन है सचेतन कहानी के प्रवर्तक? तो वो है महीप सिंह। 51 कहानियाँ किस लेखक का कहानी संग्रह है? सुखवीर, राम कुमार भरमर, मेहरुन्निसा परवेज, डॉक्टर महीप सिंह। 51 कहानियाँ किस लेखक का ये कहानी संग्रह है? तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर महीप सिंह का कहानी संग्रह है 51 कहानियाँ। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। समानांतर कहानी आंदोलन का प्रवर्तन कब हुआ है? 1970, 1971, 1972, 1975। समानांतर कहानी आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो आपका सही जवाब क्या माना जाएगा इस प्रश्न के लिए? 1972 के आसपास। कब? 1972 के आसपास। फिर है समानांतर कहानी का प्रचार प्रसार किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? सारिका, इंदु, संध्या, इनमें से कोई नहीं। तो समानांतर कहानी पत्रिका का प्रचार प्रसार किस पत्रिका से होता है? सारिका से। किससे? सारिका से। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। सीट नंबर 6 किस लेखिका की कहानी है? मन्नू भंडारी, मंजुल भगत, ममता कालिया, इंदुवाली। सीट नंबर 6 किस लेखक की कहानी है? तो आपका उत्तर होगा ममता कालिया की है सीट नंबर 6। अगला प्रश्न है, आपको सम्मिलित करना है। कहानियाँ हैं और कहानीकारों के साथ में आपको करना है मिलान। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यही सच है, ये मन्नू भंडारी की है। किसकी है यही सच है कहानी? मन्नू भंडारी की है। फिर बेगाने घर में मंजुल भगत की है। उसके बाद में टुकड़ा टुकड़ा आदमी, ये मृदुला गर्ग की है। बगैर तरासे हुए सुधा अरोड़ा की है। यही सच है, मन्नू भंडारी, बेगाने घर में मंजुल भगत, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, मृदुला गर्ग, बगैर तराशे हुए सुधा अरोड़ा। आपका सही मिलान हो गया। और आगे कूट, इसमें विकल्प भी आपका सही जवाब होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। ढाई आखर प्रेम का के कहानीकार हैं? मणिका मोहिनी, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी। ढाई आखर प्रेम का, इसके कहानीकार कौन हैं? तो आपका सही जवाब होगा मणिका मोहिनी की कहानी है ढाई आखर प्रेम का। अगला प्रश्न है। समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? कौन है? कमलेश्वर जी। अगला प्रश्न है। महीप सिंह किस कहानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं? नई कहानी, सचेतन कहानी, समानांतर कहानी या कहानी? किस कहानी से जुड़े हैं महीप सिंह? तो आपका उत्तर होगा सचेतन कहानी से जुड़े हैं महीप सिंह। अगला प्रश्न है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे के लेखक हैं अखिलेश, नमिता सिंह, दूधनाथ सिंह, शिवप्रसाद सिंह। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये किसकी कहानी है? दूधनाथ सिंह की। उसके बाद में अगला प्रश्न है। माता का हृदय के कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद, शिव प्रसाद सिंह, मुंशी प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। माता का हृदय किसकी कहानी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। अगला प्रश्न। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी मानी जाती है? सुखमय जीवन, कफन, ताई उसने कहा था। तो इनमें से जो हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है उसका नाम है उसने कहा था। किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगला प्रश्न है। सुमेलित कीजिए। कहानियाँ हैं और उनके कहानीकार हैं। तो पुरस्कार कहानी किसकी? जयशंकर प्रसाद की। हार की जीत किसकी है? ये सुदर्शन जी की है। फिर रूठी रानी चतुरसेन शास्त्री की है और चॉकलेट पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। ये आपका सही मिलान हो गया है। और इसमें कूट आपका कौन सा सही होगा? उत्तर होगा आपका विकल्प ए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। मलबे का आदमी के लेखक हैं जैनेंद्र अग्गे, मोहन राकेश, इनमें से कोई नहीं।
मलबे का आदमी के लेखक कौन है? मोहन राकेश जी। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जैनेंद्र की है? मिसपाल, शरणार्थी, एक रात, प्रेतात्मा। तो इनमें से जैनेंद्र जी की कहानी का नाम क्या है? एक रात। अगला, टूटना कहानी किसकी है? कमलेश्वर, भगवती प्रसाद वाजपेयी, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव। किसकी कहानी है टूटना? तो आपका उत्तर होगा राजेंद्र यादव की कहानी है टूटना। अगला प्रश्न है, कौन सी कहानी अमरकांत जी की है? जिंदगी और जोंक, त्रिशंकु, मृत्यु की ओर, सच बोलने की भूल। तो अमरकांत जी की कहानी का नाम क्या है? जिंदगी और जोंक। फिर अगला है, मन्नू भंडारी की इनमें से कौन सी कहानी है? सफ़ेद कौवा, बंजर, फूलों का कुर्ता, मैं हार गई। तो मन्नू भंडारी जी की कहानी का नाम क्या है? मैं हार गई। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, चांद और टूटे हुए लोग कहानी के कहानीकार हैं? धर्मवीर भारती, दूधनाथ, मालती जोशी, अखिलेश। चांद और टूटे हुए लोग, ये किसकी कहानी है? धर्मवीर भारती जी की। अगला, बोलने वाली औरत की लेखिका हैं? ममता कालिया, उषा, मन्नू भंडारी, निर्मल वर्मा। बोलने वाली औरत, ये किसकी कहानी है? ममता कालिया जी की। अगला प्रश्न आपके सामने है, रहीमन धागा प्रेम का के कहानीकार हैं? दूधनाथ सिंह, धीरेन्द्र अस्थाना, ज्ञान रंजन, मालती जोशी। रहीमन धागा प्रेम का, ये किसकी कहानी है? मालती जोशी जी की है। किसकी है? मालती जोशी की रहीमन धागा प्रेम का। अगला प्रश्न आपके सामने है, असत्य कथन को चुने। देखते हैं इसमें कौन सा कथन है असत्य। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 6 भागों में संग्रहित हैं। सप्त सरोज मुंशी प्रेमचंद जी का कहानी संग्रह है, ये तो ठीक है। सोजे वतन स्वातंत्र भावनाओं से उत्प्रोत क्या है? उपन्यास है, ये गलत है। सोजे वतन ये क्या है आपका? कहानी है। मुंशी प्रेमचंद मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार, ये भी गलत है। और ये भी पहला भी गलत है। इसमें एक जो सही आ रहा है, इस प्रश्न में पूछा है सत्य होना चाहिए, सत्य यहाँ पे, तब एक उत्तर सही होगा। सप्त सरोज मुंशी प्रेमचंद जी का, ये भी गलत है यार, इसमें कोई भी सही नहीं है, यानी कि पूरा प्रश्न ही गलत है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ जो है 8 भागों में है। सप्त सरोज ये कहानी संग्रह है, सोजे वतन कहानी संग्रह है, और ये आदर्शवादी यथार्थवादी कहानीकार, ये भी सारे गलत हैं। अगला है, असत्य को इसमें चुनिए। देखते हैं हम लोग कौन सा असत्य है। तो सबसे पहले है सुखमय जीवन, गुलेरी जी, ये तो सही है। रक्षाबंधन में संबन्ना शर्मा कौशिक, ये भी सभी सही है। हार की जीत बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन, ये भी सही है। लिली जो है ये दिनकर जी की रचना नहीं है, यानी यही आपका उत्तर है, यही गलत है, असत्य है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, कहानी संग्रह वातायन, फांसी एवं स्पर्धा किसके द्वारा रचित है? जैनेंद्र कुमार, दिनकर, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद। तो कहानी संग्रह वातायन, फांसी और स्पर्धा, ये सभी जो है किसके द्वारा रचित हैं? जैनेंद्र जी के हैं कहानी संग्रह। अगला प्रश्न है, आपको सुमेलित करना है। देखते हैं हम लोग। तो रामलीला ये है राधा कृष्ण, यानी रामलीला किसकी है? राधा कृष्ण की है। फिर चिक का पर्दा श्रीनिवास जोशी, टनाटन श्री कृष्णदेव प्रसाद गौड़, मौसेरे भाई कांतानाथ पांडे। रामलीला राधा कृष्ण, चिक का पर्दा श्रीनिवास जोशी, टनाटन श्री कृष्णदेव प्रसाद गौड़, मौसेरे भाई कांतानाथ पांडे। अब इसमें आपका जो कूट आगे होगा, सही उत्तर विकल्प ए माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, मिलान करना है आपको यहाँ भी। यही सच है मन्नू भंडारी की है। टुकड़ा टुकड़ा आदमी मृदुला गर्ग की है। एक नीच ट्रेजेडी मृणाल पांडे की है। आतंक बीज निरुपमा सेवती। यही सच आप सब लोग जानते हो। टुकड़ा टुकड़ा आदमी मृदुला गर्ग, एक नीच ट्रेजेडी मृणाल पांडे, आतंक बीज निरुपमा सेवती। और इसका कूट आपका आगे विकल्प उत्तर होगा।
फिर आपका प्रश्न है सुमेलित कीजिए, यहाँ भी सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है मंत्र। मंत्र किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। ताई किसकी है? तो ताई ये विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की है। आंधी किसकी है? तो आंधी जयशंकर प्रसाद की है। और दो मित्र किसकी है? सुदर्शन की है। तो ये आपका सही मिलान हो गया और इसमें कूट आपका विकल्प सी जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। बंद गली का आखिरी मकान के लेखक हैं धर्मवीर भारती, मंजुल भगत, अमरकांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। बंद गली का आखिरी मकान ये किसकी कहानी है? धर्मवीर भारती जी की है। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ भी आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखते हैं हम लोग। रहीमन धागा प्रेम का मालती जोशी की है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे दूधनाथ सिंह की है। कहानी नफीसा कृष्णा शोभती की है। अंधेरे में उपदेश कृष्ण बलदेव वैद्य की है। तो इनमें से रहीमन धागा प्रेम का मालती जोशी, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे दूधनाथ सिंह, नफीसा कृष्णा शोभती, अंधेरे में उपदेश कृष्ण बलदेव वैद्य, ये आपका सही मिलान हो गया और विकल्प सी इसमें कूट आपका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ भी आपको क्या करना है? मिलान करना है। देखते हैं हम लोग। तालाबंद ये क्षितिज शर्मा की कहानी है। समय कम है ये भी क्षितिज शर्मा की कहानी है। कल का भरोसा अमर गोस्वामी की है। सलाम ओम प्रकाश वाल्मीकि। तालाबंद क्षितिज शर्मा, समय कम है क्षितिज शर्मा, कल का भरोसा अमर गोस्वामी, सलाम ओम प्रकाश वाल्मीकि, आपका सही मिलान और आगे कूट विकल्प ये सही होगा इसमें। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। अलग अलग परिचय कहानी के कहानीकार हैं निराला, दिनकर, प्रसाद, महादेवी वर्मा। अलग अलग परिचय ये किसकी कहानी है? अलग अलग परिचय तो रामधारी सिंह दिनकर की है अलग अलग परिचय। अगला है दिल्ली में पहला दिन किसकी कहानी है? पंकज बिष्ट, वीरेंद्र सक्सेना, पुन्नी सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली में पहला दिन ये कहानी किसकी है? वीरेंद्र सक्सेना की, दिल्ली में पहला दिन। अगला है असत्य को चुनिए, बताइए कौन सा इसमें सही नहीं है? तो शरणार्थी अज्ञे की कहानी सही है। एक और जिंदगी मोहन राकेश की, ये भी सही है। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की सही है। कमल की बेटी ये पांडे बच्चन शर्मा उग्र की नहीं है, यही आपका उत्तर है। अगला, समानांतर कहानी का प्रचार प्रसार मुख्यतः किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? हंस, हिंदू, सारिका, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं समानांतर पत्रिका का प्रचार प्रसार मुख्यतः किस पत्रिका से हुआ है? तो सारिका से हुआ है। अगला है टीन के घेरे में की लेखिका हैं सुधा अरोड़ा, कृष्णा अग्निहोत्री, मृणाल पांडे, इनमें से कोई नहीं। टीन के घेरे में ये जो है किसकी कहानी है? तो आपका उत्तर होगा कृष्णा अग्निहोत्री की कहानी है टीन के घेरे में। फिर अगला है समानांतर कहानी का सूत्रपात किसके द्वारा हुआ है? कमलेश्वर, सतीश जमाली, रमेश उपाध्याय, इनमें से कोई नहीं। समानांतर कहानी का सूत्रपात किसके द्वारा हुआ है? तो आपका उत्तर होगा कमलेश्वर जी के द्वारा। अगला, कितने संबंध कहानी संग्रह के लेखक हैं? राम कुमार भ्रमर, डॉक्टर महीप सिंह, मोहन राकेश, इनमें से कोई नहीं। कितने संबंध कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? तो आपका जवाब होगा डॉक्टर महीप सिंह का कहानी संग्रह है कितने संबंध। अगला प्रश्न आपके सामने है। समाजवादी साम्यवादी दृष्टिकोण से आधुनिक समाज की विषमताओं का उद्घाटन किसने किया है? जैनेंद्र कुमार, यशपाल, महीप सिंह, देवी दयाल चतुर्वेदी। समाजवादी साम्यवादी दृष्टिकोण से आधुनिक समाज की विषमताओं का उद्घाटन किसने किया है? तो आपका जवाब होगा यशपाल जी ने। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखक नहीं है? अमृत राय, यशपाल, मनमथ नाथ गुप्त, जैनेंद्र, कौन नहीं है इनमें से प्रगतिवादी परंपरा का लेखक? तो आपका उत्तर क्या होगा? जैनेंद्र। चूँकि जैनेंद्र जो है ये मनोविश्लेषणवाद में आते हैं और अमृत राय, मनमथ नाथ गुप्त, यशपाल, ये सब प्रगतिवादी परंपरा के अंतर्गत आने वाले साहित्यकार हैं। अगला प्रश्न है, नई कहानी की शुरुआत किस लेखक से मानी जाती है? निर्मल वर्मा, शिव प्रसाद सिंह, महीप सिंह, इनमें से कोई नहीं।
तो नई कहानी की शुरुआत जो है निर्मल वर्मा के परिंदे कहानी संग्रह से मानी जाती है। अगला है सचेतन कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर, अमरकांत, महीप सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? डॉक्टर महीप सिंह जी। अगला प्रश्न है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? रांगे राघव, रमेश उपाध्याय, सतीश जमाली, इनमें से कोई नहीं। तो पंच परमेश्वर ये किसकी कहानी है? एक तो मुंशी प्रेमचंद की है, दूसरे जो है रांगे राघव ने भी पंच परमेश्वर नाम से कहानी लिखी है। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या करना है? सुमेलित करना है। कहानी आंदोलन है और उनके प्रवर्तकों के साथ आपको मिलान करना है। तो सहज कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? अमृत राय जी। समकालीन कहानी के प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद विमल जी। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर जी। सक्रिय कहानी के प्रवर्तक राकेश वत्स जी हैं। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ये विश्लेषण होता है आपकी परीक्षा में। यहाँ से भी एक प्रश्न प्रवर्तक को लेकर अवश्य बनता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। और आगे कूट जो विकल्प डी आपका इस प्रश्न के लिए उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहानी पर्दा एवं वो दुनिया के लेखक इनमें से कौन है? यशपाल, अज्ञेय, मुक्तिबोध, इनमें से कोई नहीं। तो पर्दा और वो दुनिया ये दोनों कहानियाँ किसने लिखी हैं? तो आपका उत्तर होगा यशपाल जी ने। अगला प्रश्न है, वातायन के लेखक हैं जैनेन्द्र, उपेंद्र नाथ तश्क, अमृतलाल लागर, इनमें से कोई नहीं। कौन है वातायन के लेखक? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो है वातायन या अज्ञेय जी की कहानी है, जो कि विकल्प में नहीं है। अगला प्रश्न है, सतमी के बच्चे कहानी के कहानीकार हैं राधिका रमण प्रसाद, उपेंद्र नाथ तस्क, भगवती प्रसाद वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। सतमी के बच्चे के कहानीकार कौन हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सतमी के बच्चे राहुल सांकृत्यायन की कहानी है, जो कि विकल्प में नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, मुंशी प्रेमचंद की कौन सी रचना अंग्रेज सरकार के द्वारा जब्त कर ली गई थी? मंगलसूत्र, पंच परमेश्वर, सोजे वतन, शतरंज के खिलाड़ी। तो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था उसका नाम क्या है? तो आपका उत्तर होगा सोजे वतन। फिर अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रथम कहानी है त्याग, उसने कहा था, पंडित मोटेराम शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की प्रथम कहानी कौन सी है? सुखमय जीवन, जो कि विकल्प में नहीं। फिर बुद्धू का कांटा, और उसके बाद में तीसरी है उसने कहा था, जो विकल्प में दिया गया है, ये तीसरी कहानी है, यानी कोई भी उत्तर इसमें सही नहीं है। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रथम कहानी कब प्रकाशित हुई है? 1910, 1911, 1912, 1915। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की प्रथम कहानी है जो प्रकाशित हुई है 1911 में, विकल्प भी आपका उत्तर होगा। अगला है, कफन कहानी के रचयिता हैं प्रेमचंद, गुलेरी, गुलाब राय, कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हो कफन कहानी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की, और अंतिम कहानी ये मानी जाती है। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कालक्रम की दृष्टि से आपको क्या करना है? ये कहानियाँ दी गई हैं, इनका आपको करना है मिलान। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा, इस प्रश्न के लिए आप सभी को बताना है। तो आपका जवाब होगा विकल्प सी इसमें, यानी पहले इंदुमती, फिर मिठाई वाला, फिर वापसी, उसके बाद में यक्षगान। फिर अगला प्रश्न है, गुल की बन्नो कहानी के लेखक हैं त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण। गुल की बन्नो ये किसकी कहानी है? तो ये धर्मवीर भारती जी की है। अगला प्रश्न, काट का सपना कहानी के लेखक हरिशंकर परसाई, अमरकांत, कमलेश्वर, मुक्तिबोध। काट का सपना ये किसकी कहानी है? मुक्तिबोध जी की। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी की कौन सी पुस्तक प्रतिबंधित की गई है? सोजे वतन, गबन, करबला, कर्मभूमि। तो प्रेमचंद जी की कौन सी पुस्तक प्रतिबंधित की गई है? सोजे वतन, यानी विकल्प ए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, विभाजन पर आधारित कहानी इनमें से कौन सी है? तलाश, तीसरी कसम, माया दर्पण, शरणागत। तो विभाजन के ऊपर आधारित जो कहानी है उसका नाम है शरणागत, किसकी है? अज्ञेय जी की। अगला प्रश्न है, घर क्या है प्रश्न? घर की जीत कहानी के लेखक हैं विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, भगवती प्रसाद वाजपेयी, सुदर्शन, पांडे, बेचन शर्मा उग्र।
तो इसमें होगा क्या, हार की जीत होगा विद्यार्थियों, हार की जीत होगा, जो कि कहानी किसकी है, सुदर्शन जी की है। फिर अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की अंतिम रचना कौन सी है? गोदान, मकरंभो, मंगलसूत्र, वरदान। तो जो प्रेमचंद की अंतिम रचना है इनमें से, वो आपका मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है। अगला है, इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती? इंदुमती, धुलाई वाली, 11 वर्ष का समय, इनमें से कोई नहीं। तो इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी जी की है। अगला प्रश्न है, नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने में किसकी संपादकीय भूमिका अधिक उल्लेखनीय है? श्रीपत राय, भैरव प्रसाद गुप्त, कमलेश्वर, मोहन राकेश। तो क्या होगा उत्तर आपका, नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने में किसकी संपादकीय भूमिका अधिक उल्लेखनीय है? तो आपका जवाब होगा भैरव प्रसाद गुप्त की। नई कहानियाँ नाम से पत्रिका निकालते थे, उसमें बड़ा उल्लेखनीय योगदान दिया है। अगला प्रश्न, नई कहानी की उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है विशेष रूप से? बताना है आपको। बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, महानगरी संतराश चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन में, राजनीतिक मोहभंग में। तो नई कहानी की विशेष उपलब्धि जो रही है वो है बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका है? चंद्र किरण सोनरिक्शा, बंग महिला, होमवती देवी, चंद्रमुखी ओझा। हिंदी की पहली कहानी लेखिका इनमें से कौन है? तो आपका उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए विद्यार्थियों? बंग महिला। क्या होगा? बंग महिला। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रसाद की गुंडा कहानी में भारत के इतिहास के किस युग का चित्रण है? सल्तनत युग, मुगल युग, ईस्ट इंडिया का, विक्टोरिया का शासन। प्रसाद की जो गुंडा कहानी है, भारत के इतिहास के किस युग का चित्रण किया गया है? तो आपका जवाब क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का इसमें चित्रण है। और इसका नायक कौन है? ननकू सिंह, जो कि गुंडा है इस कहानी का। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी हार की जीत के लेखक हैं? रांगे, राघव, यादवेंद्र शर्मा, कमलेश्वर, सुदर्शन। तो हार की जीत ये कहानी किसकी है? सुदर्शन जी की। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्या पूछा जा रहा है, किस विद्वान का मत है कि नाटकों का उदय मृत वीरों की पूजा से हुआ है? डॉक्टर रिजले, आचार्य शुक्ल, प्रोफेसर हिलेब्रा, इनमें से कोई नहीं। किस विद्वान का मत है कि नाटकों का उदय मृत वीरों की पूजा से हुआ है? तो क्या होगा आपका उत्तर? डॉक्टर रिजले मानते हैं कि नाटकों का उदय मृत वीरों की पूजा से हुआ है। अगला प्रश्न है, किस एक की मान्यता है कि नाटकों का उदय कठपुतलियों के नाच से हुआ है? डॉक्टर पिशेल, प्रोफेसर कोने, भरत मुनि, डॉक्टर रिजवे। तो क्या होगा आपका सही उत्तर? डॉक्टर पिशेल का मत है कि नाटकों का उदय कठपुतलियों के नाच से हुआ है। अगला प्रश्न है, पंचपात्र किस महाकवि की रचना है? दंडी, भारवी, भास, इनमें से कोई नहीं। पंचपात्र किस महाकवि की रचना है? तो आपका उत्तर होगा भास की रचना है। अगला है, कुमार संभव किसकी रचना है? दंडी, भरतमुनि, कालिदास, कोई नहीं। तो कुमार संभव ये रचना किसकी है? कालिदास जी की। किसकी? कालिदास जी की। अगला प्रश्न है, भारतेंदुगीन नाटकों का समय है? 1800 से 1850, 1850 से 85, 1850 से 1900, 1850 से 1905। तो भारतेंदुगीन नाटकों का समय क्या है इनमें से? 1850 से 1900 ईस्वी तक। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा अनुवादित रचना है? राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंद्र, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है अनुवाद किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। अगला प्रश्न है, पाखंड विडंबन किसकी रचना है? भारतेंद्र, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, इनमें से कोई नहीं। पाखंड विडंबन ये रचना किसकी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक मोहन राकेश का नाटक नहीं है? आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, बाल विवाह। कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? तो आपका उत्तर होगा बाल विवाह, और बाकी मोहन राकेश के नाटक हैं। अगला प्रश्न, विशस विस्मोधम किसकी रचना है? विद्या प्रसाद, भारतेंद्र, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो विशस विस्मोधम रचना किसकी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी प्रहसन किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद, गोपाल राम गहमरी, राधा कृष्णदास, भारतेंद्र। तो अंधेर नगरी ये प्रहसन है
किसके द्वारा रचित है? भारतेंद्र जी का है। फिर अगला है जानकी मंगल नामक नाट्यकृति के रचयिता कौन है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी, भारतेंद्र, जयशंकर प्रसाद, कोई नहीं। तो जानकी मंगल ये नाटक किसका है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी का। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है रणधीर प्रेम मोहिनी की रचनाकार हैं? भारतेंदु, राधा कृष्ण दास, लाला श्रीनिवास दास, इनमें से कोई नहीं। तो रणधीर प्रेम मोहिनी के रचनाकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी। अगला है संयोगिता स्वयंवर किसका ऐतिहासिक नाटक है? लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, इनमें से कोई नहीं। तो संयोगिता स्वयंवर किसका है? लाला श्रीनिवास दास का ऐतिहासिक नाटक। अगला प्रश्न है देश दशा नामक नाटक के रचनाकार कौन है? गोपाल राम गहमरी, जीपी श्रीवास्तव, राधा कृष्णदास, बालकृष्ण भट्ट। देश दशा ये किसका नाटक है? गोपाल राम गहमरी जी का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? भारत दुर्दशा, भारत जननी, चंद्रगुप्त, अंधेर नगरी। तो इनमें से जो नाटक नहीं है भारतेंद्र जी का, आपका उत्तर होगा कौन सा? चंद्रगुप्त। ये नहीं, चंद्रगुप्त चूँकि जयशंकर प्रसाद का है। भारत दुर्दशा, भारत जननी, अंधेर नगरी ये सब भारतेंद्र के नाटक है। अगला प्रश्न है कौन सा नाटक गोपाल राम गहमरी का नहीं है? देश दशा, विद्या विनोद, जैसे को तैसा, उलटफेर। कौन सा नाटक नहीं है गोपाल राम गहमरी का? तो उत्तर होगा उलटफेर। और देश दशा, विद्या विनोद, जैसे को तैसा, ये सभी नाटक गोपाल राम गहमरी के हैं। फिर आपका प्रश्न है गड़बड़ झाला नाटक के नाटककार इनमें से कौन है? जीपी श्रीवास्तव, भारतेंद्र, राधा कृष्णदास, इनमें से कोई नहीं। किसका है गड़बड़ झाला नाटक? जीपी श्रीवास्तव जी का। अगला प्रश्न है ध्रुवसामनी के लेखक हैं हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। यह ध्रुवसामनी नाटक किसका है? तो आपका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद जी का। अगला प्रश्न है एक घूंट किसका सफल एकांकी है? बताना है आपको। जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, इनमें से कोई नहीं। तो एक घूंट किसका ये सफल एकांकी है? जयशंकर प्रसाद जी का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसाद युगी नाटककार नहीं है? लक्ष्मी नारायण, गोपाल राम गहमरी, राधाचरण गोस्वामी, जगदीश चंद्र माथुर। तो इनमें से जो प्रसाद युगी नाटककार नहीं है, आपका उत्तर कौन सा होगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प सी, राधाचरण गोस्वामी, ये भारतेंद्र युग में आते हैं। और बाकी लक्ष्मी नारायण लाल, गोपाल राम गहमरी, ये सब थोड़ा प्रसाद युगीन गिने जा सकते हैं। वैसे तो गोपाल राम गहमरी भी भारतेंद्र युग में ही आते हैं, या तो प्रसादोत्तर युगीन होना चाहिए। कुल मिलाकर ये प्रश्न गलत ही माना जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है गोविंद बल्लभ पंत ने किस नाटक में शराब के दुर्गुणों की चर्चा की है? अंगूर की बेटी, सिंदूर की होली, राजमुकुट, इनमें से कोई नहीं। तो गोविंद बल्लभ पंत जी ने किस नाटक में शराब के दुर्गुणों की चर्चा की है? तो आपका उत्तर होगा अंगूर की बेटी में शराब के दुर्गुणों की चर्चा की है। अगला है स्वर की झलक, अंधी गली, ये किसके नाटक हैं? उपेंद्र नाथ अश्क, वृंदावन लाल वर्मा, उदय शंकर भट्ट, इनमें से कोई नहीं। स्वर की झलक, अंधी गली, ये दोनों नाटक किसके हैं? उपेंद्र नाथ अश्क जी के। अगला प्रश्न है समाधि नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णु प्रभाकर, वृंदावन लाल वर्मा, उदय शंकर भट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो किसका नाटक है ये समाधि? तो आपका सही जवाब क्या होगा? उदय शंकर भट्ट जी का। अगला प्रश्न है प्रसादोत्तर हिंदी नाटकों का प्रारंभ कब से हुआ है? 1950, 1945, 1960, इनमें से कोई नहीं। तो प्रसादोत्तर हिंदी नाटकों की शुरुआत कब हो जाती है? इसमें भी लगभग गड़बड़ झाला ही है। प्रश्न में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रसादोत्तर नाटककारों में कौन सा एक नहीं है? राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अश्क। तो उपेंद्र नाथ अश्क जो है नहीं है प्रसादोत्तर में। बाकी राम कुमार वर्मा, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, ये लोग हो सकते हैं। अगला है कौन सा एक प्रसादोत्तर नाटककार है? सेठ गोविंद दास, नरेंद्र कोहली, गिरिराज किशोर, शिव प्रसाद सिंह। कौन एक प्रसादोत्तर नाटककार है? तो आपका जवाब क्या है? सेठ गोविंद दास। अगला प्रश्न है डॉक्टर किसका नाटक है? बताना है आपको। विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर किसका नाटक है? विष्णु प्रभाकर जी का। अगला प्रश्न आपके सामने है विष्णु प्रभाकर जी के किस नाटक में पारिवारिक विघटन को
आधार बनाया गया है। टूटते परिवेश, युगे युगे क्रांति, क्रांति इनमें से कोई नहीं। तो विष्णु प्रभाकर जी के टूटते परिवेश नाटक में पारिवारिक विघटन को आधार बनाया गया है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर इनमें से कोई नहीं। आषाढ़ का एक दिन ये किसका नाटक है? मोहन राकेश जी का। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के कौन से नाटक में मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला एक सशक्त नाटक कहा गया है? आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन इनमें से कोई नहीं। तो मोहन राकेश का वो नाटक जिसमें मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत किया गया है, तो उसका नाम क्या है? आधे अधूरे। अगला प्रश्न है, आपको करना है सुमेलित। क्या करना है? सुमेलित करना है। देखते हैं हम लोग कौन सा किसका है नाटक। तो अंधा कुआं किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। आधे अधूरे किसका है? मोहन राकेश का है। बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी का है। और बंधन अपने अपने शंकर शेष का है। इसमें बंधन अपने अपने आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नया है, शंकर शेष का है। आपका सही मिलान कर दिया गया और कूट इसमें विकल्प भी आपका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। क्या है इसमें? यहाँ भी आपको करना है मिलान, नाटक और नाटककार। तो अजात शत्रु सबसे पहले है। अजात शत्रु किसका है? ये जयशंकर प्रसाद का है। छठा बेटा किसका है? उपेंद्र नाथ अश का है। राखी की लाज किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का है। और अंधायुग धर्मवीर भारती का है। आपका सही मिलान हो गया और कूट इसमें विकल्प डी आपका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ भी आपको करना है मिलान। देखते हैं हम लोग कौन सा नाटक किसका है। तो सबसे पहले है कबीरा खड़ा बाजार में। ये किसका है? विषम साहनी का नाटक है। गरीबी हटाओ किसका है? सर्वेश्वर लाल सक्सेना का है। फिर घाटियाँ गूंजती हैं, ये शिव प्रसाद सिंह का है। और काला पहाड़ ये सुदर्शन चोपड़ा का है। कबीरा खड़ा बाजार में भीषम साहनी, अब गरीबी हटाओ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, घाटियाँ गूंजती हैं शिव प्रसाद सिंह, काला पहाड़ सुदर्शन चोपड़ा का है। आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट इसमें आपका विकल्प डी आगे उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक अपना अपना जूता के लेखक कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा, सुदर्शन चोपड़ा, शिव प्रसाद सिंह, मन्नू भंडारी। अपना अपना जूता ये नाटक किसका है? तो आपका उत्तर क्या होगा? लक्ष्मीकांत वर्मा का नाटक है अपना अपना जूता। किसका? लक्ष्मीकांत वर्मा का। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। इसमें भी क्या करना है? आपको मिलान करना है कौन सा नाटक किसका है। तो सबसे पहले प्रेम जोगिनी ये किसका है? भारतेंद्र जी का है। ध्रुव सामनी जयशंकर प्रसाद का है। कैद ये किसका है? तो कैद आपका है उपेंद्र नाथ अश्क जी का। और समाधि विष्णु प्रभाकर का है। समाधि किसका है? विष्णु प्रभाकर का है। कैद उपेंद्र नाथ अश्क का है। ध्रुव सामनी प्रसाद का है। प्रेम जोगिनी भारतेंदु का है। आपका सही मिलान कर दिया गया है और इसमें उत्तर के रूप में आपका जो है कूट विकल्प डी आगे सही जवाब होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जो कि महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला पर आधारित था। हम उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। कक्षा को लाइक करिए और कक्षा को हाइप कीजिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए। आप सभी का प्यार मिलता रहेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आप सभी को लगातार कक्षाएं दे पाएंगे। ये मॉडल पेपर आपकी आने वाली समस्त परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होगा। और उन सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक आभार, धन्यवाद जो अंत तक सेशन को वॉच करते हैं। अपनी राय हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज कराएं और हम मिलेंगे आप सभी को पुनः से नए मॉडल पेपर को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।